दुनिया में कितने ही कंट्रीज है और उन कंट्रीज के अजीब अजीब लॉस जिनको सुन के आपके मुंह में से सिर्फ दो ही शब्द निकलेंगे, वो भी दो बार। कुछ भी। तो वैसे ही टॉप 10 स्ट्रेंजेस्ट लॉस से भरी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं नंबर 10th लॉ के साथ, जो है ऑस्ट्रेलिया का। अब जहां भारत में टीवी रिमोट से लेकर टीवी तक बंद हो जाने पर ठोक ठोक के चलाते हैं, वहीं पे ऑस्ट्रेलिया में अपने लाइट बल्ब को भी चेंज नहीं कर सकते अगर हम इलेक्ट्रिशियन नहीं हो। और इस रूल को ब्रेक करने पे हमें लग सकता है $10 का फटका। और इसी लेवल की सेफ्टी आपने कभी नहीं देखी होगी। और फॉर्चुनेटली इस लॉ को 1998 में रिवाइज कराया गया, नहीं तो ये लॉ आपको सॉकेट में से प्लग निकालने पर भी फाइन लगा सकता था। नंबर 2, बाथरूम्स जनरली ह्यूमंस के नहाने के लिए ही बने होते हैं। अरे जनरली क्या ह्यूमंस के लिए ही बने होते हैं, पर अरिजोना के लॉ ने तो उसकी पूरी काया ही पलट दी। इस लॉ के हिसाब से आप अपने डोंकी को शाम के 7 बजे के बाद अपने बाथटब में नहीं सुला सकते। अब इसको सुनने के बाद आप तो बोल रहे होंगे बना दिए हो, पर इसके पीछे हिस्ट्री भी मौजूद है। 1924 में एक व्यापारी ने अपने प्यारे से गधे को बड़े प्यार से बोला बाथटब में बैठ जा, पर उसी दिन फ्लड आया और उस बैठे बिठाए गधे को बहा के लेके गया। और उसी को बचाने के लिए मैन पावर के साथ साथ टाइम भी लगा। और उसी इंसिडेंट के बाद ये लॉ निकाला गया। नंबर 3, तो भाई अगर आपको फ्यूचर प्लानिंग सीखनी है तो फ्रेंच टाउन सार्प्रोनेक्स से सीखनी चाहिए, क्योंकि इसके एक अटपटे लॉ के हिसाब से आपको मरने से पहले ब्यूरियल प्लॉट खरीद के रखना पड़ेगा। यानी अगर आपको हमेशा के लिए सोना है तो आपको उस बेड को खरीदना पड़ेगा जहाँ पे आप आराम से सो सको। और कभी गवर्नमेंट ने ये नहीं बताया कि अगर कोई इस लॉ को तोड़ता है तो उसको सजा कैसे देंगे। नंबर 4, हाईवे पे स्कूटी को धूम बाइक समझ के जो फुल स्पीड में दौड़ाते हैं उनके लिए इफेक्ट बहुत जरूरी है। क्या आपको पता है कि स्पीड इंक्रीज करने से फ्यूल कंजप्शन भी ज्यादा हो जाता है। और इसी चीज को समझते हुए जर्मनी ने इस पे लॉ निकाल दिया। लॉ के हिसाब से अगर उधर के ऑटोबन हाईवे पे अगर आपकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है तो आपको पड़ेगा फाइन। और अगर आप सोच रहे हो कि आसपास के पेट्रोल पंप से भरवा लेंगे तो ये सोचना भी मत, क्योंकि पेट्रोल पंप वाले भी इस लॉ को फॉलो करके पुलिस को आपके बारे में बताकर आप पे और बड़ा फाइन लगा दिया जाएगा। नंबर 5, अब लोग तो बहुत दयालु होते हैं और इतने दयालु कि गरीबों को अनाज देने से ज्यादा मंदिरों में कबूतरों के सामने फेंक देते हैं और बदले में अपनी फोटो भी खिंचवा लेते हैं। पर इससे कितना कचरा होता है वो उन लोग को नहीं दिखता। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए वेनिस के गवर्नमेंट ने हिसाब निकाला कि पर पर्सन कॉस्ट कितना आता है इस कचरे को साफ करने के लिए, और उनको 275 यूरोस पर ईयर की कॉस्ट मिली। और इसके बाद लॉ निकाला गया कि कोई भी कभी भी कबूतरों को नहीं खिला सकता, और ये करने पर 700 यूरोस का फाइन लगा दिया जाएगा उस पे। नंबर 6, यूएई के लॉ के हिसाब से आपको कसम खाने पर भी फाइन लगा दिया जा सकता है। यूएई के आर्टिकल 373 पर से निकाला गया लॉ कहता है कि कसम प्रॉमिस एक पर्सन के मॉडेस्टी और ऑनर को गिरा देता है। और ये लॉ सिर्फ प्रॉमिस को टारगेट नहीं करता। अगर आप इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स और फिजिकल गेस्चर्स खुले आम बोलते हो तब भी आपको फाइन मिल सकता है। एक इंसान ने उसके कार डीलर को भला बुरा सुना दिया और नौकरी से भी निकाल दिया, क्योंकि कार डीलर के वजह से उसके कार में खराबी आ गई थी। पर पुलिस ने कार डीलर के बजाय उस इंसान को जेल में डाल दिया जिसकी वो कार थी। नंबर 7, अब ट्रक के पीछे लिखी हुई शायरी और हाईवे पे उसी ट्रक का हॉर्न एकदम ट्यून में निकलते हैं। ट्रक ड्राइवर के आगे कोई गाड़ी हो या ना हो, पर अपना धूम वाला हॉर्न बजाना तो वो नहीं भूलते। और हॉर्न दिया ही इसलिए होता है क्योंकि हम आगे की गाड़ी को वार्न कर सके कि हम उसके इस साइड से पास या फिर ओवरटेक कर रहे हैं। और न्यू जर्सी ने इस लॉ को इतना स्ट्रिक्ट कर दिया कि जितने भी कार आपके पास से जाएगी आपको कंपल्सरीली हॉर्न मारना ही पड़ेगा। नंबर 8, नेचर में फोटोज लेने सबको पसंद है और पेड़ पे चढ़ के फोटो खींचने में तो लगता है कि एवरेस्ट पे चढ़ के फोटो खींच के आए हैं। पर कभी कभी इस एवरेस्ट पे चढ़ना फेल हो जाता है और फिर होते हैं बुरे हादसे।
और इसी के वजह से कभी कभी हॉस्पिटल में भी जाना पड़ जाता है। तो इसी चीज को सोच के टोरंटो में पेड़ पर चढ़ने पर भी फाइन लगा दिए गए हैं। नंबर 9, जापान में लोग हेल्थ और हाइजीन को लेकर इतना स्ट्रिक्ट होते हैं कि कोई भी ओवरवेटेड नहीं पाया जाता, और गवर्नमेंट ने इसको इतना सीरियसली ले लिया कि जापान में अगर कोई भी ओवरवेटेड पाया जाता है तो उसको देना पड़ेगा फाइन, जिसके वजह से ही जापान में ओवरवेटेड होना गुनाह के बराबर है। नंबर 10, फ्रांस के टाउन सैर्प्रोनेक्स में तो मरने से पहले ही अपनी कफन बुक करनी पड़ती है, पर चाइना में तो रीइंकारनेट यानी पुनर्जन्म ही इलीगल है। चाइना का लॉ कहता है कि आप गवर्नमेंट के परमिशन के बिना रीइंकारनेट नहीं कर सकते। अब पता नहीं कि गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा किसी ने पुनर्जन्म लिया है कि नहीं, पर ये लॉ तब भी लगाया गया है। तो यही थे कुछ 10 स्ट्रेंजेस्ट लॉज ऑफ 10 कंट्रीज, और इन्होंने अगर आपको बोलने पे मजबूर कर दिया है कुछ भी, तो लाइक कर देना इस वाली वीडियो को, शेयर भी कर देना अगर आपको पसंद आई हो तो, और ऐसे ही नई अमेजिंग फैक्ट से भरी वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।